है तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ी है। उन्होंने एसवाईएल का समाधान न होने के लिए पंजाब को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री पद में 12 साल का जो समय अपना पूरा किया है, इस कार्यकाल का ये अब तक का सबसे लंबा समय है। और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। और अब तक के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा। उनसे बातचीत करते हैं। सर, 12 साल का रिकॉर्ड पूरे करने का रिकॉर्ड बना लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज कैबिनेट में भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया गया। क्या आपको लगता है उनके इस 12 साल के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां और उपलब्धियां क्या रही? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके बाद में आज उनका रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने किया। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाएगा जो मुझे नहीं लगता कोई फिर इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए, क्योंकि अब जो चुनाव होंगे वो 2029 में होंगे। और ये कह सकते हैं कि इन 14 वर्षों में जो ये 12 वर्ष हैं, 2014 में जब इस देश की गद्दी को संभालने का काम किया, हिंदुस्तान की जो गद्दी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमान संभाली, तब से लेकर अब तक, उस समय देश 14वें नंबर पर था। आज हमारा देश चौथे स्थान पर है। आज पूरे विश्व के अंदर अगर किसी भी विषय पर चर्चा करनी हो, जिन्हें हम कहते हैं कि जो देश बड़े ही एक पावरफुल देश है, वो भी हिंदुस्तान को माध्यम बनाए बिना कोई बात नहीं कर सकते। तो आज मैं ये भी कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि जब आज़ादी की 100 वर्ष पूरे हो जाएं, तो हम इस हिंदुस्तान को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, एक विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं जो पहले हिंदुस्तान था। तो ऐसी सोच रखना ही बहुत बड़ी बात है कि एक बार दोबारा से सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगे। ऐसी सोच आज तक किसी ने नहीं रखी। दोबारा से हमें विश्व गुरु के रूप में इसे प्रकट करेंगे। जो प्रथाएं ऋषि मुनियों के समय में थी, जो नीतियाँ थी या स्वास्थ्य को लेकर थी, व्यायाम को लेकर थी, आपका मेडिटेशन को लेकर थी, उन सभी चीज़ों को वापस लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। किसी समय में जो चीज़ें हमारे पास थी उसका फ़ायदा पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य के लोग उठाने का काम कर रहे थे, लेकिन वापसी करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक विज़न, एक लंबी सोच कि आपने जो टारगेट बनाया है, टारगेट आपने मान लीजिए कि आपने टारगेट तो रखा है थोड़ा, 10 साल का टारगेट रख लिया। मैं देश के प्रधानमंत्री जी की एक सोच बताता हूँ कि उन्होंने किसी भी चीज़ को, काम को पूरा करने के लिए कहा कि मैं 10 वर्षों में ये करूँगा, लेकिन फिर 10 वर्ष का समय रखकर उस काम को वो 3 वर्ष में ही पूरा कर देते हैं। ये सोच है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की। बेटा साहब, अगर हरियाणा की बात करें तो खास तौर से ओवरऑल देश की बात करें तो हरियाणा में आपको क्या लगता है कि इन 12 सालों में हरियाणा को क्या मिला है? हरियाणा कहाँ था और आज कहाँ पहुँच चुका है? कितना डेवलपमेंट हरियाणा में हुआ है? देखिए, अगर हम हरियाणा की ही बात करें तो जो नेशनल हाईवे की जो सड़कें हैं, लगभग 1390 किलोमीटर अकेले हरियाणा को देने का काम किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 एम्स भी देने का काम किया। वहाँ पर किसानों के लिए योजनाएं बनाने का काम किया, किसानों को ऋण देने का काम किया। और वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ अगर कहें, जो सेक्स रेशो लगभग बराबर हो चुकी थी, पानीपत में आकर उसमें मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी थे, एक आह्वान किया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कुछ समय था जब बेटी घर में पैदा होती थी तो उस बच्ची की माँ, कोई मान लीजिए एक बेटी हो गई, उसका दूसरी बेटी भी, उस बच्ची की माँ या दादा दादी को ऐसे लगता था पता नहीं क्या जुल्म हो गया हमारे साथ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के उस आह्वान के बाद, बाबूजी मनोहर लाल जी के उस आह्वान के बाद, आज हरियाणा में आप रेशो देखिए लगभग बराबर हो गई। और आज अगर बच्ची हो जाती है तो लोग कोई दिल को महसूस नहीं करते कि हमारे घर में बेटी आ गई, कैसे होगा। आज वो लोग सोचते हैं कि, और जश्न मनाते हैं, कुआं पूजन करते हैं, फंक्शन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। ये सोच बदलने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जांच के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला उपायुक्त रोहतक हादसे की जांच करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। सरकार पीड़ित प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।
रोहतक हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हालांकि इस हादसे को लेकर